गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग स्वामी जी महाराज जी की वाणी के ऊपर है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आइए बड़े प्यार से इसे सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आपके वाणी के अंदर कई प्रकार के प्रकरण हैं और उनके अंदर एक प्रकरण है 12 मासा। साल के 12 महीनों पर श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने 12 शब्द लिखे हैं। ये और महात्माओं ने भी लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्री गुरु अर्जन देव का 12 माह मिस्टिक पोइट्री के अंदर बहुत ऊंचा स्थान रखता है। उसकी पहली कड़ी हमने सुनी है, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने 12 महीने का वर्णन एक ही शब्द के अंदर एक साथ किया। इस तरीके से तुलसी साहब का भी 12 मास है। उन्होंने भी एक ही शब्द के अंदर 12 महीने का जिक्र किया है। अब स्वामी जी महाराज के जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तो इन्होंने हर महीने के अंदर जो ऋतु होती है, मौसम होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, फिर इन महीनों के अंदर जो त्योहार होते हैं जैसे दिवाली, होली इत्यादि, इनका जिक्र करके इनको परमार्थी रूप दिया है। अब क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज यूपी के अंदर हुए हैं, वहाँ साल आषाढ़ से शुरू होता है, इसलिए ये दूसरा महीना है। इस महीने में क्या होता है, इससे पहले तपन होती है, गर्मी होती है और धरती सूख जाती है। साथ साथ में लोग भी उदास होते हैं। क्यों कि वर्षा का अभाव होता है, धरती फट जाती है, सब्जी, अनाज, चीजें महंगी हो जाती हैं, किसान का दिल मुरझा जाता है, आम आदमी परेशान होता है। और इस महीने के आरंभ होते ही सबकी आंखें आसमान की तरफ लग जाती है। और हम जानते हैं कि इस महीने के अंदर खूब वर्षा होती है और जो सूखी धरती होती है उसके अंदर ताजगी आती है, हरियाली आती है और सभी के चेहरों और दिलों में खुशी आती है। ठंडी ठंडी हवाएं लगती है। मई जून की गर्मी
और गर्म तपन और लू इंसान भूल जाता है। इस महीने का ये मिसाल लेकर के स्वामी जी महाराज परमार्थ का एक विशेष पहलू है, पक्ष है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ इस शब्द के अंदर एक खास नुक्ते को लेते हैं कि मौत कैसे होती है। और इसको आप दो किस्म की मौत का जिक्र करते हैं। एक जो आम आदमी संसारी मरता है, वह कौन है? जो दुनिया से प्रीत करता आया, जो दुनिया से प्रीत करता है और अपने कर्मों के कारण जिस भी जोड़ी में मालिक मुनासिब समझेगा वो फिर दुनिया में आएगा। ये किसका इतिहास है? ये हम जितने बैठे हैं सबका इतिहास है। जो आम संसार से मोहब्बत करता है, उसका अंत समय कैसे होता है उसकी तस्वीर खींचते हैं। फिर जिक्र करते हैं उन खुशकिस्मत लोगों का जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है। परमेश्वर की कृपा की संतों की वाणी में एक ही निशानी बताई गई कि जब वो मेहरबान होता है तो उसको वह अपनी याद बख्शता है, अपनी तड़प बख्शता है। और ऐसे जीवों का मिलाप वह सतगुरु से करा देता है। सतगुरु कौन है? वो खुद मालिक है। जिस जीव को तारना होता है, अपने साथ मिलाना होता है, उसका प्रबंध जब से दुनिया बनी इस तरीके से करता है। सतगुरु कौन है? तीन लोक से जुदा है इन संतन की चाल, इन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। कहते हैं हम कर्म के कारण इस काल की नगरी में हैं और काल की नगरी में तीनों लोग आते हैं, लेकिन संत इनसे जुदा होते हैं और वे चौथे पद से आते हैं। और जो उनके चरणों में चला जाता है या जिनको वे कृपा करके अपने चरणों में बुलाते हैं, उनका एक अधिकार हो जाता है कि वे आगे पीछे अवेर सवेर उस निज घर में जाएंगे जहां से सतगुरु आता है। सतगुरु की खुशी एक बात में, सतगुरु की आशा भी एक, सतगुरु की तमन्ना भी एक कि जिस जीव को मैंने शब्द का भेद दिया है वह उसकी कमाई करे। कमाई करने से थोड़ा हृदय शुद्ध होता है, बाकी काम सब सतगुरु खुद करते हैं। कहते हैं संतों के पास कई प्रकार की आत्माएं आती है। एक अति श्रेष्ठ आते हैं। अति श्रेष्ठ कौन होते हैं? जैसे पेड़ की जड़ काट देते हैं। अगर पेड़ की जड़ काट देते हैं तो थोड़े अरसे के लिए उसकी टहनियां, उसके डाल, उसके पत्ते हरे होते हैं, लेकिन क्योंकि जड़ नीचे से कटी हुई है इसलिए वो जो उनके अंदर पत्तों में, टहनियों में हरियाली नजर आती है वह भी टेम्पररी है। और
कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाती है। ऐसी आत्माएं जो बहुत कुछ करके आई है, संतों की संगत भी की, नाम की कमाई भी की और कुछ इच्छा ने संसार में लाया, ऐसे अति श्रेष्ठ सत्संगी जब नाम मिलता है तो कुछ ही अरसे के अंदर वे अंदर चले जाते हैं। हमने हजूर महाराज के माता जी की वार्ता सुनी है कि उनको श्री बाबा जी महाराज रोज भजन में दर्शन देते थे। रोज दर्शन देने का अर्थ क्या है कि हाथ पैर ठंडे होते हैं, फिर हमारा धड़ ठंडा होता है, सुन होता है और आत्मा धीरे धीरे आंखों के पीछे आकर के अंदर चली जाती है। हम अगर ध्यान से संतों की वाणी सुनते हैं तो इसको जीते जी मरना कहते हैं। मरते वक्त ये हालत होती है, हमने कभी किसी को मरते देखा होगा। पहले उसके हाथ पांव शिथिल होते हैं, फिर धड़ शिथिल होता है, फिर हिचकी चलती है, आंखों की पुतलियां बदलती है और उसको शरीर से अलग किया जाता है। आगे जिक्र करते हैं। लेकिन ये गुरु के कृपा से जिंदगी में अलग होना, देह से विदेह होना, ये अति श्रेष्ठ जो सत्संगी होते हैं उनका जल्दी हो जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग संतों के पास आते हैं जिनके कुछ संस्कार मंद भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर विरह बहुत जोरदार होती है और वह विरह क्या करती है कि वो जो मामूली संस्कार हैं उनको जला देती है। खूब अरसे के लिए उनको अभ्यास करना पड़ता है और जिंदगी के अंदर पूरा जोर लगाते हैं, गुरु की कृपा खूब पाते हैं और वे भी इस मौत की घाटी को पार करके जाते हैं। अंदर में गुरु उनका और वे गुरु के। हमने भाई शादी की वार्ता सुनी है। उद्दंड था, शरारती था, लोगों को, राहगीरों को सताया करता था और किसी सत्संगी ने टोक दिया कि तुम हमको तंग करते हो, हमारे गुरुजी के पास तो चलो। आया, देखा और वापस नहीं गया। शादी नहीं की, नाम शादी था। कोई कहता शादी, तुम्हारी शादी, कहते मैं खुद नाम मेरा शादी है। और नाम मिलने के बाद उसने सारी रात भजन किया। राय साहब मुंशीराम लिखते हैं कि मेरे साथ सफर में चलता था, हम एक ही कमरे में ठहरते थे। उनके पास एक चमड़े का कमरबंद था, पीठ को सीधा रखने के लिए उसको बांध करके राय साहब लिखते हैं कि जब भी मुझे जाग आती तो मैं देखता वे बैठे होते थे। अंदर में गुरु ने खूब कृपा कर दी। मुसलमान था, उद्दंड था, लेकिन गुरु की कृपा
और उसके विरह और मेहनत ने ये काम किया कि मौत के घाटी को पार कर। उनके लिए मौत एक खुशी की घड़ी होती है। ऐसा अभ्यासी सिमरन के हद से भी निकल जाता है। सिमरन उसका अंदर में ऑटोमेटिक होता है और केवल आंखों में ध्यान रखता है तो शब्द उसको कुछ मिनटों में अंदर में ले जाता है और ये देह से विदेह हो जाता है, समाधि में जाता है। इस भाई शादी ने अपने चोले छोड़ने से एक हफ्ते पहले मौजूदा सरकार के पास जाके बेनती की कि मुझे अब छुट्टी दीजिए। महाराज जी कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है? तो भाई शादी कहते हैं ऐसी ही मौज है। महाराज ने कहा मैं तो सर से जा रहा हूं, वहां से आ जाऊं तो फिर तुम चले जाना। कहते हैं मौज को आप जानते हैं, आप भोले बन रहे हैं। मैं चोला छोड़ूंगा, आपको तार करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग आपके आने से पहले ही मेरा संस्कार कर देंगे। एक हफ्ता पहले हुआ भी ऐसा। जब चोला छोड़ा तो डेरे वालों ने टेलीग्राम दिया, लेकिन तरह तरह के लोग होते हैं। महाराज जी आए, उनसे पहले उनका संस्कार हो गया। कहते हैं ये दूसरे किस्म के श्रेष्ठ सत्संगी। फिर प्रेमी। प्रेमी कौन है? जिनको नाम मिलता है उनकी दुनिया में गुरु आ जाता है। शौक होते हैं, रुचियां होती हैं, धंधे होते हैं, लेकिन सब तरफ से धीरे 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 ख्याल निकल जाता है और जल्दी कुछ अरसे के अंदर उनके जिंदगी का फोकस, मरकज परमार्थ बन जाता है। सत्संग, सेवा, दर्शन और भजन नियम से बगैर नागे के करते हैं, बढ़ते हुए शौक से करते हैं। कहते हैं लेकिन कर्मों का बोझ इतना होता है कि जिंदगी में पर्दा नहीं खुलता। लेकिन सतगुरु उनका प्रेम देख करके 2 रोज, 4 रोज, 6 रोज पहले उनको जरूर बताता है। ये प्रेमी लोग, और जब बता के जाता है तो उनकी खुशी की कोई हद नहीं रहती है। शब्द के आनंद में समाये रहती है। खाना पीना छूट जाता है, बोलना बंद हो जाता है। बड़े महाराज जी का एक प्रेमी सत्संगी था। उम्र काफी हो गई, बीमार रहने लगा और बीमारी लंबी हो गई। किसी प्रेमी प्रबंधक को कहा कि मौजूदा सरकार के पास बेनती करो कि या तो हमको बिस्तरे से उठाएं या हमको लेके चले। जब संदेश पहुंचाया गया तो हजूर ने हुक्म दिया कि उनको कहो कि मालिक के मौज में रहे। वापस आकर के संदेश मिला। दूसरे दिन उनका ख्याल अंदर लग गया। उसका दुनिया से संबंध टूट गया। उसका खाना, बल्कि पानी भी कभी कभी उसके मुख में डाला जाता था। अंदर में शब्द से जुड़ा हुआ था, बोलना पसंद नहीं करता था। अगर कोई खास प्रेमी उसकी बहू पूछती
कि बाबा क्या हुक्म है, तो कुछ जवाब नहीं देते। लेकिन चोले छोड़ने से कुछ दिन पहले दिन बता दिया कि इस दिन का हुक्म है। अब सत्संगी आ गए, सुबह से ही, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात के 8-9 बजे समय हो गया, 11 बजे प्रेमी चोला छोड़ के गया। उसी दिन, जो दिन इसने बताया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो संतों के जीव होते हैं, उनका अंत वेले क्या क्या हाल होता है, क्या क्या उनकी अवस्था होती है। फिर वे लोग होते हैं जिनका एक पांव दुनिया में होता है, दूसरा परमार्थ में होता है। कभी दरवाजे के अंदर देखते हैं, कभी दरवाजे के बाहर देखते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं कि किस चीज को पकड़ा जाए। सत्संग में आएंगे, बड़े प्रेम से आएंगे, फिर कोई अभाव लेकर के कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे, सेवा करेंगे तो केवल बाहर मुखी नजर रखेंगे, दिखावे की करेंगे, गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए नहीं करते हैं, अपने आत्म उद्धार के लिए नहीं करते हैं, केवल नुक्स निकालते हैं। ये भी सत्संगी है। और फिर सत्संग में कभी चित्त एकाग्र हो गया, कभी नहीं हुआ। भजन में बैठते हैं तो कुदरती जब पांव दुनिया में है तो थोड़े देर अरसे के बाद उदास हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये काम हमारा नहीं है। मन में सोचना चाहिए कि अगर ये काम उनका नहीं है तो गुरु ने बताया क्यों? उसको पता था जब बताया कि ये हो सकता है। बड़े महाराज जी के पास जब कोई शिकायत करता था तो महाराज जी एक उत्तर देते थे कि ये बहाना है, ये उज़र है और मन के उज़र है। कहते हैं ऐसे जो सत्संगी होते हैं उनका अंत वेले क्या होता है? अंत वेले उनको तकलीफ होती है। क्यों? कि उन्होंने भजन किया नहीं, जिंदगी निर्मल रखी नहीं और अभ्यास करके शरीर से अपने चैतन्यता को हटाया नहीं। मौत के वक्त तो हटेगी। अब संत कहते हैं कि रोज रोज करो। रोज रोज करने से थोड़ा थोड़ा ये काम होता है, धीरे धीरे होता है। और उस वक्त होगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो कितनी तकलीफ होगी। इतनी एक सुंदर मिसाल दी जाती है कि अगर बारीक रेशमी चादर है और हमने उसको धो करके सुखाने के लिए डाली है और कोई जगह नहीं, कांटों के ऊपर कोई झाड़ी है उसके ऊपर डाली है, तो जिसने डाली है उसको ये देखना चाहिए कि अब बादल आ गए और किसी वक्त भी पानी पड़ सकता है, फिर हवा चल रही है, बूंदा बांदी हो रही है। कहते हैं ऐसा आदमी जब जोर से वर्षा पड़ेगी तो अपने आप को बचाने के खातिर जल्दी उस चादर को खींचेगा। नतीजा क्या होगा? वो बड़ी बारीक, बड़ी नफीस, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये हमारे शरीर की हजारों नाड़ियां हैं, उसके ऊपर हमारी सूरत की चादर बिछी हुई है। संत कहते हैं एक एक कांटे से धीरे धीरे, एक एक नाड़ी से धीरे धीरे इसको हटाओ। जमदूत हटाता है तो जोर देकर के हटाता है। आगे बताएंगे उनका क्या हाल होता है। कहते हैं इसलिए प्यारे हमारी बात को समझो। संतों ने ये वाणी किसी पर्पस से लिखी है, किसी मकसद से लिखी है।
समझाना चाहते हैं ये सब होता है। और ऐ प्यारे, जिंदगी में नहीं करोगे सत्संगी तो अंत वेले हमारे को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तेरे को भी तकलीफ होगी। और फिर कुछ बहुत कम ऐसे निकृष्ट सत्संगी होते हैं जो नाम लेने के बाद खाते हैं, शराब पीते हैं, रिश्वतें लेते हैं, चोरियां ठगियां बेईमानियां करते हैं, अमानतें खा जाते हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। तो उनका क्या होगा? क्या उनको भी गुरु लेने आएगा? उनकी भी संभाल होगी? ये सवाल मौजूद है महाराज साहब से। किसी जिज्ञासु ने पूछा तो महाराज जी ने सुनते उनसे एक सवाल पूछा कि जिनकी ये भ्रष्ट हालत है क्या वो सत्संगी है? आप उनको सत्संगी कहेंगे जो जिंदगी में सारे असूल ही तोड़ देते हैं? लेकिन संत अपने नाम को देखते हैं, नाम के व्रत को देखते हैं। और ऐसा सत्संगी बहुत परेशान होता है। हम तो जो मामूली काम करते हैं समझते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है। डेरे में एक सेवादार रहता था। हजूर महाराज ये बात सत्संग में सुनाया करते। जब उसका अंत समय आया तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, घबराने लगा, और जो उनके पास जाए उनको कहे कि काल हिसाब मांगता है। सत्संगी था। ये बात महाराज जी अपने मुखारबिंद से सुनाया करते थे। उनके अंदर कमजोरी क्या थी कि जो मुफ्त का माल जहां से मिलता वो खाता। उसने कोई संत मत का हक हलाल के रोटी का सिद्धांत नहीं रखा। कुछ दिन बहुत तकलीफ में था। फिर अपने आप बोला कि अब शब्द पढ़ो। किसी ने शब्द पढ़ा, उसका ध्यान अंदर लग गया। फिर कुछ अरसे के बाद उसको ले गए। कहते हैं इसलिए नेक पाक जिंदगी, पवित्र जिंदगी, जिसके अंदर भजन के कमी को गुरु देख सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब चुकाना जरूरी है। पुराने कर्म अदा करने खुशी खुशी से और नए कर्मों से बचना, इसके ऊपर सत्संगी की पूरी निगाह होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ये जुदा जुदा किस्म के सत्संगी संतों के पास आते हैं और ऐसे जो असूलों को तोड़ देते हैं उनको कभी कभी कुछ अरसे के लिए भटकना पड़ता है और बाद में गुरु उनको संभाल करता है। दुनिया में तो जरूर आएंगे क्योंकि अंधाधुंध कर्म की है। तो कहते हैं लेकिन संत अपने शरणागत जीव की संभाल जरूर करते। बड़े महाराज जी कहते थे अगर पूरे गुरु से कोई नाम लेता है और फिर वो जमदूतों के साथ जाए तो वो गुरु पूरा नहीं है, उसको दूर से सलाम करना चाहिए। ये बड़े महाराज के मुखारविंद के वचन है। तो स्वामी जी महाराज हमको समझा रहे हैं इस महीने का उदाहरण लेकर के कि एक तो ये तस्वीर है सत्संगी की, फिर आम संसारी की क्या है, दोनों को खींच करके हमारे सामने रखते हैं। वो संसारी की तस्वीर क्या है, हमारा इतिहास, हमारा पिछला इतिहास बदलना चाहते हैं। इस भावना से ये वाणी लिखी है कि कोई प्यारा संतों के पास जाए, उनके आदेश के अनुसार जिंदगी व्यतीत करे और भजन बंदगी करके अपने घर को चले, जिंदगी के अंदर मौत की घाटी को पार करे। गुरु उसके वास्ते खुशियों के खजाने लेकर अंदर खड़ा है। हम प्यार, लंबा शब्द है, प्रेम प्यार से सुने।
ससुरा काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह मन मुआ। कहते हैं सास मरी घर आया ससुरा। जब लेकिन सत्संगी के मन की अवस्था क्या है? काली घटा श्याम मन हुआ। इस महीने के अंदर काली काली घटाएं आसमान में आती है। एक एक मिसाल इस महीने की देंगे जो बाहर होता है और फिर उसको अंतर्मुख समझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं काली कितनी घनघोर घटाएं आती है। इस तरीके से मन भी आम सत्संगी का स्याप होता है। ये जो मेरा सतगुरु है, गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, निर्मल एक वो मालिक है। बाकी किसी को कम मैल है, किसी को ज्यादा मैल है। कहते हैं मैले हम सब हैं और जिंदगी में अगर पर्दा नहीं खुला, पापों का बोझ है, कर्म है, तो भी सतगुरु अंदर से तौज देते हैं और इसका मन और आत्मा स्वयं सिमट करके अंदर आते हैं। और ये क्या है? ससुरा मन का अंदर आना। जब ये अंदर आता है तो सांस मर जाती है। क्या माया, दुनिया के ख्याल खत्म हो जाते हैं और अंदर में क्या होता है? कहते हैं श्याम कंज में ये मन हुआ। मन का मरना मतलब है मन का निर्मल होना। काम क्रोध निकल जाते हैं, प्रेम प्यार पैदा होता है। श्याम कंज कहाँ है? हजार बत्ती की ज्योत, सहस्त्र कमल, उसकी पंखड़ियों की ज्योत के अंदर जो खुशी, शांति और ठंडक है और जो आनंद है, ये जो आम तौर पे आदमी मरता है और उसके पीछे ज्योत जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, कोई बाती जलाते हैं, ये सब अंदर की नकल है। अंदर उस ज्योत को देख करके मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है और इसको दुख भी होता है कि देखो मैं कैसा और गुरु की कृपा कैसी। आगे सुनिए। काली घटा श्याम मन मुआ, श्याम कंज में यह मन मुआ। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोरी आशा बदली। सूरत निरत की झड़ियाँ लागी, धुल अनंत सदन से चाली। अब इस महीने में कहते हैं बादलों की टक्कर होती है। कई बार जोर जोर से टक्कर होती है, सुन के घबरा जाते हैं और जब टक्कर होती है तो रोशनी पैदा होती है, जिसको लाइटनिंग कहते हैं। कहते हैं अंदर में सत्संगी ये देखता है, अंदर में बिजली चमकती है, अंदर में बादल बरसते हैं, उनकी टक्कर सुनता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरा भया बन राय। कहते हैं जो खेती सूखी हुई थी उसके ऊपर प्रेम का बादल बरसा और सतगुरु की रहमत से बरसा। ये हालत होती है जब सत्संगी अंदर जाता है। कहते हैं अंदर में ये इसकी सुरत और नरत अनहद शब्द को सुनती है। पहले स्थान पर जब ये जाता है सत्संगी
तो इसको 10 प्रकार के अनहद सुनने में आते हैं, 10 प्रकार की धुनें, और धीरे धीरे धुन रह जाती है और वह घंटे और सब की है। क्यों? कि बाकी धुनें लोकल हैं। अगर अजमेर के कई सड़कों पर आप मोटर चलाते रहो तो आप आगे नहीं जा सकते। जब आपकी मोटर जीटी रोड पर आएगी, जीटी रोड आगे जाता है, कई शहरों से जुड़ा है, आप मुंबई तक जा सकते हो। इसलिए संतों ने वहां छटनी करानी है, घंटे और संत की धुन सुन करके आत्मा आगे जाती है। आगे सुने। सूरत निरता की झड़ियां लागी, धुन अनंत साधन से चाली, बद अवस्था चेतन लागी, काले आए जब सिर पर गाजी, जमपुर से अब सतगुर राखे, बहुत के जीवे मौत दर ताके। अब यहाँ कुछ अलग किस्म के लोगों का जिक्र करते हैं। कहते हैं एक तो बूढ़े, वृद्ध अवस्था चेतन लागी, उनको बुढ़ापे के अंदर नाम मिला, उनकी जिंदगी की शाम है और रात आ जाती है, क्या मौत आ जाता है। दुनिया से मोह कायम है, दुनिया की इच्छाएं कायम है। अब जब अंत समा आता है तो बेहद घबराते हैं। याद रखें कि सत्संग के अंदर भी काल है। अंदर में 3 रास्ते हैं, एक दायां, एक बायां और एक बीच का। तो लेफ्ट साइड में काल है, काल की कचहरियां हैं, जमदूत हैं, धर्मराय है, ये सब उस तरफ है। सब पुरिया पाताल इस तरफ है, सब नरक और स्वर्ग इस तरफ है। कहते हैं सत्संगी को भी वो काल और जमदूत पकड़ना चाहता है, लेकिन सतगुरु दाएं तरफ खड़े होते हैं और उनके मुख में जाने नहीं देते हैं। उस वक्त ये बहुत घबराता है, क्या होगा क्या होगा। मौत कोई आसान काम नहीं है। अगर दुनिया के ग्रंथ पढ़ो, समय के ख्याल से जिक्र करना मुनासिब नहीं है, तो मौत का नाम सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं फिर भी गुरु अपने नाम को देखता है और 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये सत्संगी गुजर गया, कुछ नहीं बताया। बतावे कैसे? अगर आधा घंटा भी पहले गुरु बतावे, वो पता नहीं कौन कौन से लोगों को इकट्ठा कर देंगे कि इसको भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, ये भी कागज निकालो, ये भी काम मुझे करने दो। वो तो दुनिया में वापस आ जाएगा, उसका तो पूरा नुकसान हो जाएगा। सद्गुरु बड़े सुजान होते हैं, उनको वो बताता है जो मेंटली अंदर तैयार होता है, जो मौत का स्वागत करता है, अंदर जाना चाहता है, दुनिया बंदी में वापस नहीं आना चाहता है। कहते हैं जो आना चाहता है उसको कैसे बतावे, जिसका मुंह बना हुआ है। लेकिन उस बुढ़ापे के अंदर जो थोड़े अरसे के पहले नाम मिला, कोई नाम की कमाई नहीं हुई, गुरु से प्रीत नहीं हुई, कोई मन निर्मल नहीं हुआ, उनकी भी रक्षा करते हैं। एक बुजुर्ग था, उसको बुढ़ापे में नाम मिला और उसका अपने छोटे छोटे पोतों से बहुत प्यार था। उसके ग्रैंड सन्स, दुनिया के लोग मकबूल करते हैं कि ये राधा स्वामी है, 1 मिनट इन बच्चों से अलग नहीं हो सकता, ये मरेगा कैसे। जब उसका अंत समय आया तो हजूर ने कृपा करके थोड़ा अरसा पहले
अपनी दात बख्श दी। दात क्या है? शब्द। गुरु भी शब्द है। उसको अंदर में वो रस आया, इसने एक छड़ी रख दी अपने बिस्तर पर कि मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा आया तो मैं उसको पीटूंगा। क्या हो गया कि अंदर का आनंद आ गया, समझ गया। ऐसा प्रेमी अपने आनंद के विघ्न में 1 मिनट का, अपने आनंद में 1 मिनट का विघ्न भी पसंद नहीं करता। कहते हैं उस बुजुर्ग की भी लाज रखते हैं, फिर ये प्रीत का मार्ग है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्र के कारण या किसी और मजबूरी के कारण उनको नाम नहीं मिला हुआ है, सदगुरु से प्रीत करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे, वो गुरु के पास जाएंगे। हजूर के खानदान में उनका एक पोता पैदा हुआ, बचपन से बीमार बिस्तरे पर, उसने सेहत देखी ही नहीं। पाकिस्तान के संकट में हजूर चोला छोड़ गए और उसने भी देखा कि मेरा चलने का वक्त है। 10-12 साल का हो गया। वो कहता था घर वालों को मेरा क्या होगा, मैं गुरु घर के अंदर पैदा हुआ, मैं नाम से खाली रह गया। एक अति प्रेमी घर वाले ने उनको कहा कि तुम हजूर की तरफ देखो, मुख रखो और प्रार्थना करो। दूसरे दिन बहुत खुश कहता है मुझे महाराज जी अंदर में आकर के नाम बता के गए, पूरा नाम सुना दिया। सूक्ष्म रूप में नाम मिलना ये होता है, कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं। और नाम पूरा सुना दिया और कहा कि महाराज जी मुझे कहते हैं तेरे को बड़ी अच्छी जगह में ले जाऊंगा। 2 दिन उसके बाद जिंदा था, अपने ही आनंद के अंदर था। कहते हैं ये भी लोग होते हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई पिछला संस्कार शुभ होता है और उनकी संभाल करने का संत एक तरीका निकालते हैं। बड़े महाराज जी एक बार काले बाग गए, कार में जा रहे थे, अचानक कार खड़ी कर दी, उतर करके खेत में चले गए। वहां एक बुजुर्ग खड़ा था, उससे उसके खेती बाड़ी के बारे में सवाल पूछने लगे। महाराज जी के स्टाफ के आदमी हैरान थे। आखिर जब चलने लगे तो महाराज जी कहने लगे बाबा अगर हम आपको मिले इसके बाद तो तुम पहचान सकोगे? उसकी नजर कुछ कम थी, ऐसे हाथ करके महाराज जी की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है हाँ पहचान लेंगे। ये कहकर के महाराज जी तो चले गए काले बाग। स्टाफ के अंदर 1-2 आदमी ने सोचा कुछ दिनों के बाद कि चलो पता करें उस बाबा का क्या हाल है, इसमें क्या भेद है। जब आए तो लोगों ने बताया कि 2 दिन हुए हैं चोला छोड़ गया। भाई इसने कोई भक्ति नहीं की, लेकिन ये अंत वेले कहता था कि एक बुजुर्ग आया था, मैंने उसको बुजुर्ग समझा, वो मालिक का कोई प्यारा दरवेश है, मेरे अंदर आया है और कहता है बाबा तेरे को तकलीफ नहीं होगी, मैं उसके साथ जा रहा हूं। ये सब बातें स्वामी जी महाराज इसलिए बताते हैं कि जो संतों के पास कस्तूरी होती है वो सबको अपने अपने संस्कारों के कारण देते हैं। जमपुरा से अब सतगुर राखे, भौतक जीवे मोत घर ताते। काल घटा जब आकर छाई, धारा मोत अधिक बरसाए। जीव अनेक रहे घबराए,
काया गढ़ उन दीन ढवाई जमपुर जाए जीव पछतावे जम के दूत नित बहुत सतावे नाना काते दे पल पल में फिर फांसी डाले गले गले में कुंभी ना के माई दे गोते जीवत है दुख अति कर रोते। अब संसारी की तस्वीर, हमारा पिछला इतिहास जिसका हमको पता नहीं, ये संतों ने बताया है। कहते हैं जिसने दुनिया को खाया, जिन्होंने दुनिया से प्यार किया, ये उस तरीके से है जैसे रोते रोते पैदा हुए। हम सारी जिंदगी रोते हैं और अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं जमदूतों के हाथ से रोता जाता है। जलता आया, जलता जिंदगी के अंदर रहा और फिर जाकर के अंदर नरकों की आग में चला। कहते हैं उसको जब जमदूत पकड़ने आते हैं वो कहता है भाई दया करो। कहती है हमको तो इस मकान को गिराने का हुक्म है। काया नगर दीना डाय, कहते हैं हमारे को तो इस शरीर के नगर को, मैल को, इस इंसान के शरीर को गिराने का हुक्म है। इसके अंदर जो सार सत वस्तु है वो निकालेंगे और ये मिट्टी बनेगा, खाक बनेगा। ये कहता है इस शरीर से इतना मोह कौन निकले। कहते हैं उसकी मुट्ठी इतनी जबरदस्त है कि इसको खींचता है। किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी का पाखाना निकल जाता है, कोई चीखें मारता है। कहते हैं कोई दया नहीं करता। कभी कभी इसकी जान इतनी शरीर में अटक जाती है कि वो जमदूत अटकन पड़ते हैं। इसका भाई गुजर गया है, किसी की पत्नी गुजर गई है, या किसी औरत का पति गुजर गया है, उसकी आवाज बनाता है जमदूत अंदर से और वो कहता है कि मैं इधर खड़ा हूं तो क्यों घबराता है, मेरे पास आ जा, मैं यहाँ हूं। उस आवाज के पीछे जाकर के ये काल के जमदूत के मुख में जाता है, इसको पकड़ लेते हैं, शरीर से अलग हो जाता है। कहते हैं अंदर में कंप्यूटर है, सत्संगी तेरे अंदर भी है। उस कंप्यूटर में ख्याल भी टाइप होते हैं, केवल कर्म नहीं होते हैं। कहते हैं पूरे कंप्यूटराइज्ड लेखा इसके सामने रखा जाता है। कहते हैं बोल भैया, सिर झुकाता है। इसको नरकों की सजा दी जाती है। क्या क्या वहां देखता है। कहते हैं कुंभी नर्क में इसको भेज देते हैं। कुंभी, कुंभ का मतलब घड़ा है, वो उस तरीके से बना हुआ है। हजूर फरमाया करते थे दुनिया सारी का पेशाब और पाखाना इकट्ठा करो तो इतनी बदबू नहीं होगी जितनी उस कुंभी नर्क के अंदर है। उसमें जीव को डुबकियां दिलाई जाती है, इसका सांस घुटता है, सिर ऊपर करता है, जमदूत डंडे मारती है, सिर नीचे रखने का हुक्म है। कहते हैं वहां कोई नहीं सुनता है। जब ये दया के लिए दरखास्त करता है तो कोई दया करने वाला वहां है नहीं, क्योंकि वो न्याय डिपार्टमेंट है। मन के चारों दिशाओं से ये आवाज आती है मारो मारो और खूब मारो। इसने इंसान का जामा परमात्मा के पाने के लिए इसको दिया गया था, इसने काला किया, इसने कदर नहीं की है और ये सजाएं इसको दी जाती हैं जिसका जिक्र आगे आता है। कुंभी नरक माही देखोते जीवत है दुख अति कर रोते वे निरातई दया नहीं लावे
अति त्रास से जीवे मुरझावे, अग्नि खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे, सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गले डारे, मार मार दिस से होई, पतिगत अपनी सब विधि खोई, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुंचावे। कहते अग्नि के स्तंभ है, उनके साथ लिपटाया जाता है। किसको? जो अमानतें खा गए, जिन्होंने लड़कियों के ऊपर पैसे लिए हैं। कहते हैं जिन्होंने चोरियां, ठगियां, बेईमानियां की, और ये सब सजाएं दे करके इसके सुधारने के लिए दी जाती है कि इसके मन पर अच्छी तरह अंकित हो जाए कि इंसान का चूल्हा भक्ति के लिए है, और जब इसको वापस मिले तो उसको सोचे। और बाद में इसको 84 के धक्के खाने पड़ते हैं। 84 का नक्शा हमारे सामने है। कितने खतरनाक जानवर है, सांप है, सुअर है। कौन सांप बनना चाहता है, कौन सुअर बनना चाहता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं बने हो, अनेक बार बने हो, वापस मत बनो। वापस न बनने का क्या उपाय है, आगे सुने। नरकन में अति त्रास दिखाए, फिर 84 ले पहुंचावे, गुरुबाती दिन यह गति पाए, नरदेही सब बार गवाए, जो जो भजन से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धरे सतगुरु की। कहते हैं सबकी होगी ये हालत। मानव समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, कोई और शुभ कर्म करता है। कहते हैं सबकी ये कुगति होगी, और उसकी भी होगी जो पिछला की टेक लेता है कि जो नहीं धारे सतगुण अब की, जो इस वक्त का सतगुण है, रूहानी शहंशाह है, उसके शरण में नहीं जाएगा, उसकी ये हालत होगी। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन समाया। सोन मंडल जय झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली। सखिया सब मिले गावन लागी, माया
ममता देखत भागी सभी सुहागिन झूले घर घर पिया अपने को हिरे घर घर पिया विमुख तरसे बहु नारी जिनके पति परदेश सिधारी तिनको सामन काला नागा दस दस खाने लागे आगा बाहर बरसावी नदी में होई घट में उनके अगन समोई अग्नि लगी मनो तन मन फूका उनके भावे पड़ गया सूखा तीज त्योहार कछु नहीं भावे मन में दुख नहीं हरे से समावे पिया बिन सावन कैसा आया जेठ तपन जस जीव जलाया जीव जले दिल अगन में क्यों कर शीतल होए दिल बरसातिया बचन के गई तरावत खोए जिनको कंठ मिलाप है तिन सूखे बरसत नूर घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद तूरे। अब समय के ख्याल से बाकी हिस्सा हमने सुना। आखिरी दोहों के अंदर भी एक मनु की तस्वीर है, एक गुरु के प्यारे की तस्वीर है। कहते हैं एक तो अग्नि के अंदर जलता है, माता के गर्भ में जला, दुनिया में आशा तृष्णा के आग में जला, अंत वेले शमशान भूमि में चला, बाद में जाकर के नरकों में चला। कहते हैं दूसरी तरफ कौन है जिनके चेहरे पर नूर है, खुशी है, भजन किए है और जो इंतजार करते हैं कि इस गंदी दुनिया से हमारा छुटकारा करके सतगुरु ऊपर ले जाए। बड़ा सुंदर विषय है जिसको इस महीने का उदाहरण देकर के स्वामी जी महाराज ने समझाया कि दुनिया में दो किस्म की मौत होती है। एक आम संसारी जिसको जमदूत पकड़ने आती है, जो संतों के जीव होते हैं और संत उनकी अंत वेले मदद करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जिनको कंठ मिलाप है तिन मुख बरसत नूर घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद तोरे। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।